चलो आ जाओ। हम पढ़ रहे थे समतल में गति। समतल में गति पढ़ने के लिए हमने सदिश समझा था, अदिश समझा था। सदिश राशि कौन सी हो, दिश राशि कौन सी हो। आज हम समझ रहे हैं भाई सदिश राशि करने का तरीका क्या है इसका। कोई भी सदिश राशि होगी उसका वेक्टर साइन कैसा हो, उसका चिन्ह कैसा हो, कैसे पहचानेंगे। तो किसी भी सदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए इस तरह के चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम किसी भी सदिश राशि के ऊपर ऐसा करके लगा देते हैं। ये मान लो बल, हाँ सर बल, बल के नाम का हमने ऐप लिख दिया, हाँ सर ऐप लिख दिया, उसके ऊपर ऐसा करके लगा दो, सदिश राशि को प्रदर्शित करता है। ये सर नो कौन सी राशियां, इतनी बात बताओ, किसी बात को प्रॉब्लम है यहाँ तक, ठीक। तो पता लग चुका है सदिश राशि को कैसे प्रदर्शित करते हैं। उस संकेत, उसका संकेत कैसा होगा, ऐसा चिन्ह होगा, उसका संकेत सिग्नल दे दिया हमने। एक चीज हम तुम्हें समझाना चाह रहे हैं, उसका नाम है स्थिति एवं विस्थापन सदिश। अभी स्थिति एवं विस्थापन सदिश क्या हो, बहुत गौर से समझना। स्थिति एवं विस्थापन सदिश क्या हो। पकड़ के चलते हो गाड़ियां भर के आती है तुम्हारे एक। कि जिंदगी ही मिली थी ऐसी कि चैन से जीने की फुर्सत ना हुई। कि जिंदगी ही मिली थी ऐसी कि चैन से जीने की फुर्सत ना हुई। जिसको चाहा वो मिल ना सके और जो मिले उनसे कभी मोहब्बत ना हुई। ताली बजा दो। एक में दूसरी शायरी भी सुनाता, फिर एक में सांस कमजोर हो जा। तुमने मेरे दिल को हर्ट करा, आज के बाद में शायरी नहीं सुनाने का तुम्हें। पूरी गजल सुनाऊंगा इस बार। हर्ट नहीं, हर्ट करा है तू तो बहुत ही रहेगा। बना ले रहे हो, हेडिंग बना ली, गौर से समझना। यहां विस्थापन, सर हाँ सर, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी नया, यहाँ से लेके यहाँ तक और विस्थापन तो सदिश राशि हो, और सदिश राशि के ऊपर ट्रैक्टर लगाया जा, वेक्टर क्या लगाया जा। R1 का नाम एक प्रकार का वेक्टर है वहां तक का। दूसरे नंबर पर एक दूरी आ रही है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसे O मान लिया मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक की। यहाँ तो कोई करंट चल रहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की कुछ ना कुछ तो दूरी हो गया। ये कैसे निकालते हैं सर, ये ऐसे निकालते हैं, R1 में से R2 हटा देते हैं। कैसे निकालते हैं सर, R1 कैसे यूज होगा वो बता दूंगा मैं तुम्हें। AB का अगर मुझे मान निकालना हो, हाँ चलो सर AB का मान निकालना, AB के पर हमने ऐसा करके वेक्टर लगा दिया, हाँ सर वेक्टर लगा दिया। R1 में क्या लगा देंगे, R2, R1 वेक्टर लगाया, उसके ऊपर माइनस किसी कण के प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन तो कहलाती है। ऐसा करके ये इसे बोलते हैं स्थिति सदिश, ये विस्थापन सदिश। आगे और भी अच्छा समझ में आ जाएगा, इतना ही नोट कर लो, अभी इतना ही नोट करो, आगे और भी अच्छा समझ में आएगा। जल्दी फटाफट करते चलो। चले अब सवाल हमारे पास है, सर वेक्टरों से संबंधित कुछ परिभाषाएं बताओ। हेडिंग बनाओ, वेक्टरों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। वेक्टर का नाम हिंदी में क्या है, सदिश। वेक्टर का नाम, वेक्टर का नाम
हेडिंग बना लो, वेक्टर संबंधित परिभाषा है, क्या ड्रामा कर रहे हो? बने नहीं अब तक हेडिंग। वेक्टर से संबंधित परिभाषा है, फास्ट कम ऑन। वेक्टरों से संबंधित परिभाषा है, वेक्टरों से संबंधित परिभाषाएं। चले पहले नंबर पर जाओ। पहले नंबर का हमारे पास समान वेक्टर, किस चीज को हम समान वेक्टर कहते हैं? समान सदिश भी कह सकते हैं सर। समान सदिश क्या है? समान सदिश क्या? हेलो हेलो, ये दो सदिश नहीं है? हाँ जी दो सदिश है। सदिश को ए वेक्टर, इसका तो बिगड़ गया, एक ये एक ए वेक्टर नहीं है? हाँ जी ए वेक्टर है। ये भी बी वेक्टर, अगर ये 1 मीटर का, ये भी 1 मीटर का जी, दोनों इधर जा रहे हैं। हाँ जी दोनों इधर ही जा रहे हैं। अगर दो सदिश, दो ऐसे सदिश जिनके परिमाण भी समान हो, परिमाण का मतलब लंबाई, समझ बात या, ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण भी समान हो, जिनकी दिशाएं भी समान हो, समान सदिश कहलाते हैं। पेपर में लिखने को आते हैं, लिखो ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण में दिशाएं समान हो, फास्ट कम ऑन। ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण में दिशाएं समान हो, समान सदिश कहलाते हैं। इसे की दिशाएं में परिमाण बराबर हो, ऐसे दो सदिश जिनकी परिमाण में दिशाएं बराबर हो, फास्ट लिखो कम ऑन। पता लग चुका? तो बताओ ये चित्र में यहाँ दोनों समान सदिश है नहीं है? 1 मिनट में एक चित्र बनाता हूं तो बताना दोनों समान सदिश है नहीं है? समान सदिश है क्या? क्यों नहीं है? दिशा समान नहीं है कि परिमाण तो समान है, 4 मीटर का 4 मीटर का। सकल क्या देख रहे? इसकी भैंस की आंखों का तुम दिख नहीं रहा क्या? इसकी दिशा जरा, उसकी दिशा जरा, इसकी दिशा, दोनों दिशा अलग अलग नहीं होगी। तो समान सदिश में होंगे जिनके परिमाण भी समान होगी, दिशा भी समान होगी। पता लग चुका? परिमाण और दिशा दोनों बराबर होनी चाहिए। है लेकिन ए बी और सी समान सदिश नहीं है, ए और सी समान सदिश नहीं है, क्योंकि इनकी दिशाएं अलग होगी। भले परिमाण बराबर है, दोनों चीज बराबर होनी चाहिए, परिमाण भी दिशा भी। समझ में आई बात है? समान सदिश कहलाएंगे। यहाँ ए और बी, इस वाले चित्र में ए और बी समान सदिश है। समझ बात है? नोट करो सर, फटाफट चित्र बनाओ, फटाफट लिखो, तेज स्पीड दो। इक्वल वेक्टर, समान वेक्टर, फास्ट लिखो। चले दूसरे नंबर पर हमारे पास समान वेक्टर है, और दूसरे नंबर पर हमारे पास विपरीत वेक्टर, विपरीत सदिश, विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर। ठीक, अब ये भी समझ लो कि क्या बला हो, ये भी समझ लो क्या बला हो। तो मेरा अंदर हो जा रहा है, तो इसका नाम हो गया लेकिन सर जी दोनों दिशा विपरीत होगी। ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण तो बराबर हो, जिनकी लंबाई तो बराबर हो, लेकिन दिशा विपरीत हो। ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण तो बराबर हो, लेकिन दिशाएं कैसी हो? विपरीत हो।
उन्होंने बोलते हैं विपरीत वेक्टर या विपरीत सदिश। दोबारा मैं बता रहा हूं, मैं सुन लूंगा। मैं क्या बताया कि आपने बताया ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण तो समान हो लेकिन दिशाएं क्या हो, अलग अलग हो, उन्हें बोलते हैं विपरीत वेक्टर। बता रहा है ए की दिशा किसके विपरीत है, बी के। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकूं, की दिशा इस वाले वेक्टर के क्या है, विपरीत, माइनस इस बात को बता रहा है। इसलिए कौन से वेक्टर होंगे, विपरीत वेक्टर, विपरीत सदिश। चित्र बनाता हूं, बताना इसमें कौन से, ध्यान। वेक्टर कौन कौन से इसमें विपरीत वेक्टर है, इसका हमारे पास बी वेक्टर, इसका नाम हमारे पास है, बस दो ही तो होंगे, भैंस की आंख होगा तुम। ए है वो बी है, ए और बी ये विपरीत वेक्टर, सी और डी विपरीत वेक्टर। सही बात है, अलग अलग दिशा नहीं, परिमाण क्या होगा, समान। सारे एक साथ कैसे हो जाएंगे, ये दिख रहा है छोटा है तुम्हें, ये बड़ा नहीं दिख रहा तुम्हें, सारे एक साथ विपरीत वेक्टर हैं तो होंगे विपरीत वेक्टर। पता लग गया विपरीत वेक्टर कौन से हो, विपरीत सदिश कौन से हो। ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण तो समान हो, दिशाएं अलग अलग हो। नींद आ रही क्या, मुंह होगा चल वास्वेशन बजाएगा, सो गई उठी आज दिक्कत, लिख लिया तुमने। ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण तो समान हो लेकिन दिशाएं भिन्न भिन्न हो, भिनक भिनक नहीं भिन्न भिन्न, लिखो। रसगुल्ले कहा था तुमने, और क्या कहा था, सदिश पा जाओ। तीसरे सदिश हमारे पास एकांक सदिश, एकांक सदिश हेडिंग बनाओ, एकांक सदिश। इसका नाम है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। ये क्या बोला हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो। क्या, हाँ, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है। अभी मत लिखना राजू, प्लीज समझ लो, पहले यहां तक लिख लेना तुमने ऊपर तक। राजू, किसका नाम आया था राजू, अच्छा करो। एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है, इसे समझ लो, एकांक सदिश। इसे ना ऐसे लिखो, ए लिखा है, हाँ सही लिख, उसके ऊपर कैप लगा दिया, कैप, इसका नाम कैप आज तक, हाँ टोपली नहीं कैप, क्या नाम है, कैप, इसका नाम है ए के ऊपर कैप। अलग अलग जुगाड़ आ रहा है ना, अलग अलग जुगाड़ आ रहा है। अभी तो आओ तुम अग अग, पता नहीं क्या क्या आएगा, ऐसे ऐसे नाम आएंगे। इसका नाम पता क्या तुम्हें, ईटा इसका नाम पता तुम्हें क्या है, ओमेगा इसका नाम पता तुम्हें क्या है, काई इसका नाम लड़कियों का सबसे फेवरेट है, इसका नाम है साई। पहली बार पता लग रहा है ना, तो अब ये तो आते रहो, देखो देखो देखो। केमिस्ट्री पढ़ा, कल को केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करूंगा नया, अभी से थोड़ा सा रोकूंगा, केमिस्ट्री पे जा रहा हूँ नए चैप्टर को, थोड़ा सा कल को खत्म कर सकता हूँ सर। कल को बर्थडे तो नहीं आना ना मेरा, नाना वो तो खत्म चला गया, फिर रोज ही रोज थोड़ा बर्थडे मनाएंगे। देखो एकांक सदिश को हम एक कैप से प्रदर्शित करते हैं। एकांक सदिश का मतलब क्या हो, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है। कैसे वो परिमाण है, मतलब एक ही होगा क्या, एक मीटर नहीं होने का, एकांक, बस तुम्हें पहली बात क्या देखनी, एकांक सदिश ऐसा सदिश हो जिसका परिमाण एक हो। वो कैसे, वो समझाने जा रहा हूं मैं तुम्हें। जो भी यहां सदिश लिखोगे ना, उसी का वेक्टर ऊपर लिख दोगे पहले, बटे में उसका मोड नीचे लिख दोगे, ये मोड समझ। जैसे मैंने कहा बी वेक्टर, मुझे बी कैप निकालना, यहाँ लिखा बी कैप बराबर में बी का वेक्टर और नीचे बी का ही मोड लिखोगे। मैंने कहा मुझे सी कैप निकालना, ऊपर क्या लिखेंगे, सी का वेक्टर बटे में सी का मोड। अब डी कैप खुद निकाल दोगे तुम, बताइए करेक्ट, या अब तो तुम ई कैप भी निकाल दोगे, है ना। और कैप का नाम पता क्या हो, एकांक सदिश। एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका परिमाण एक हो,
उसे एकांक सदिश कहते हैं। इसे भूल गए? एक ऐसा सदिश जिसके परिमाण तो समान हो, ऐसे सदिश जिसके परिमाण तो समान हो परंतु दिशाएं विपरीत हो उते अपोजिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या लिखना? इसमें लिखना ए तथा तदित, जिसका परिमाण तो एक हो उसे एतांत तदित कहते हैं। लिख देता हूं तो फटाफट तो मेरा दिमाग ना था ही हो। अब यूं बताओ, सुनने क्या है? सुनियो ओ सुनिया सुनिया राता, इधर देखो, इसकी इसमें गुणा कर दोगे। ए वेक्टर बराबर हमारे पास आ जाने वाला भैया, ए के ऊपर कैप और ए का मोड़। मोड़ो इसका मत, हाँ मापांक, मोड़ कह दो, मापांक कह दो। स्कूल में जाकर इसे क्या मैग्नीट्यूड, मोड़ कह दो, मापांक कह दो। तो ये ए के ऊपर वेक्टर लगा हुआ, देखो ए वेक्टर सदिश कैसे, किसी वेक्टर का सदिश कैसे निकालते हैं, कोई वेक्टर कैसे निकालते हैं? अगर हम किसी के एकांक सदिश की, ये एकांक सदिश है और उसके परिमाण में गुणा कर दो, किसी के एकांक सदिश की उसके परिमाण में गुणा कर दो तो सदिश निकल जाएगा। दोबारा फिर समझ लो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं मुझे कोई वेक्टर निकालना, हाँ निकालना जी, उसका एकांक सदिश पता होना चाहिए। हाँ जी पता होना चाहिए। वह बात अलग, तुम्हें एकांक सदिश ही नहीं पता, बस उन्हें पता उसका परिमाण एक हो। आगे बात करने वाले सब पेन पर, इसे क्यों देख रही इसका? नजर लग जाएगी इसका। यो क्या परिमाण नहीं है? तो किसी का एकांक सदिश हुआ और ये उसका परिमाण हुआ, दोनों की गुणा कर दो। हाँ जी गुणा कर दी, और गुणा करने के बावजूद वो सदिश खुद निकल जाएगा। पता लग गया? कोई सदिश निकालना हो तो दो चीज पता होनी चाहिए, एक तो परिमाण पता होना चाहिए, परिमाण नहीं परिमाण, परिमाण मतलब मापांक, कहना इसका स्कूल वाले का मापांक क्या? आज तो इससे भी तो स्कूल जाती होगी, इसी बात तो बड़ा ध्यान देना, मेरी बात तो ध्यान लगा लेगा उसके, यहाँ देख लो। उसके बाद ये क्या है, हमारे पास एकांक सदिश नहीं है, तो एकांक सदिश की हम मापांक में गुणा कर देंगे तो हमारा वो खुद का सदिश निकल जाएगा। समझ में आई बात? है लेकिन एकांक सदिश क्या होगा? जिसका परिमाण एक होगा। अब वो होगा कैसे, वो भी बताता हूं मैं तुम्हें। एक कैसे होगा इसका मापांक, कैसे इसका मैं पता, तुम्हें किसी सदिश का मापांक कैसे निकालते हैं पता तो नहीं? ये पता लगने वाला। पहले ही बताओ हमारी दिशाएं कितनी हो? कुछ नहीं पता तुम्हें? तल कितने हो हमारे? एक तल में कितने एक्सिस हो? एक तो एक्स एक्सिस हो, एक वाई एक्सिस हो, एक बाहर हो जेड एक्सिस। तो एक तल में हमारे 3 एक्सिस हो। कितने एक्सिस? कोई वस्तु जो गति कर सके ना, समतल में गति कैसे करेगी कोई वस्तु? क्या तो ऐसे करेगी, एक्स में जाएगी। वाह, मैं जा रहा हूं इस टाइम एक्स में जा रहा, वाई में। ठीक, अब मैं सुपरमैन की तरह उड़ रहा हूं, जड़ में जो तितर उड़ते रहे हैं आसपास ही उड़ते, ये मेंढक देखा नहीं तुम कभी? इंग फुदका कभी इंग फुदका का। तो एक्स वाई जेड तीनों में गति कर सको, इधर भी जा सको, इधर भी जा सको, ऊपर भी कूद सको। कोई तितर देखा तुमने? तितर गति करता हुआ आकाश में उड़ता, कोई पंछी देखो वो किधर भी जा सकता, चील बाज कहीं भी जा सका नहीं, उसे बोलते हैं त्रिविमीय गति। एक ऐसी गति जिसकी तीनों स्थितियां बदल जाती हो, जिसके तीनों अक्षांश बदल जाते हो, जो एक्स में भी गति कर सकता हो, वाई में भी गति कर सकता हो, जेड में भी गति कर सकता हो, उसे बोलते हैं 3 डायमेंशन मोशन। लूज मोशन थी, 3 डायमेंशन मोशन। समझ में ही बात है, सुधर जाओ। उसके बाद सुन लो यार, सुन लो। अरे वही लग जाएंगे यहाँ देख लो। उसके बाद अच्छा गाना सुना दो भाई जी, कोई गाना। बेवफा प्यार की राहों में क्यों, आज मुझे बबली की बहुत याद आ रही है यार। इधर बबली मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया तुम्हें? कभी नहीं बताया मैंने तुम्हें। क्यों बताओ तेरे सोने तुम? यहाँ देखो बोर्ड पर। चलो जाओ। बबली के बारे में मैंने कभी जिक्र नहीं करा। बबली 10वीं में नहीं बताया मैंने बबली की लव स्टोरी।
यहाँ देख लो, कोई बात नहीं, ये भी मजा ले रहा है, साथ साथ ताल लगा रहा है, कोई बात नहीं। हेडिंग बनाओ, ये तो लिख लेना इसके बारे में यहाँ तक, ये नहीं लिखा क्या? अगली हेडिंग बनाओ चौथे नंबर की, लंब कोणीय सदिश। लंब कोणीय सदिश, लंब कोणीय सदिश। ओ सुनिया सुनिया राता राता दे विच तू, सुना तुमने गाना? तो अभी तुम बहरे मिक बोल क्या बना, सुना है? ये तो सुना। सोनी सोनी तेरे बिन जिंदगी सोनी है, तेरी याद आती है, तेरी याद आती है। सुनियो, इसे तो हमने मान लिया भैया एक्स एक्सिस, इसे मान लिया हमने वाई एक्सिस। यहां को लिखता हूं, इसके ट्विटर पे चढ़ा कर लिखते हैं एक्स एक्सिस, एक्सिस। इसे बोल दिया हमने वाई एक्सिस, इसे बोल दिया जेड एक्सिस। सही है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। इसे हमने कह दिया आई के पर कैप, आई कैप। इसे कह दिया जे कैप, इसे कह दिया के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप। ये आई जे के कैप है, तीनों को बोलो लंब कोणीय सदिश। तो बहुत सोना सा लग रहा है, लेकिन अब क्यों कैप लगा हुआ? और आपने यूं कही थी कि जो कैप हो ना वो तो एकांक सदिश हो। इसका मतलब ये एकांक सदिश है, इसका मतलब यहां 90 डिग्री का कोण बनता कहिए, कुछ तो होगा। समझ बात या कुछ तो होगा, ठीक है, देखेंगे हम। इन हम बोल लंब कोणीय सदिश, आई कैप, जे कैप और के कैप। इस चित्र में जो दिखाई दे रहे हैं उन्हें बोल लंब कोणीय सदिश, लंब कोणीय सदिश। याद रहेगी बात? अच्छा ना बताओ, आई कैप हुआ, चाहे हमारे पास जे कैप हुआ, चाहे हमारे पास के कैप हुआ, ठीक है, तो कैप ही है। अब मुझे इन कैप का ना परिमाण निकालना। जब मैं किसी के ऊपर ऐसे निकाल दूंगा मोड़, कोई मैंने वेक्टर लिख रखा है कहीं भी कभी भी ऐसे लिख रखा है, ए वेक्टर लिख रखा है, उसके ऊपर ऐसे लगा दे डंडे से, इसे बोल रहे मोड़। हिंदी में बोलते मापांक, अरे वैसे बोलते परिमाण, परिमाण। मैंने एकांक सदिश नहीं आया, ये भी एकांक सदिश है, ये भी एकांक सदिश है। तो एकांक सदिश का हमने क्या निकाल दिया? मापांक, मापांक। तो जो एकांक सदिश है उसका मापांक कितना हो? मापांक को क्या बोल लो? परिमाण। एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो? एक। तो इन तीनों का परिमाण कितना होगा? कितना होगा? यहाँ जो आई कैप, जे कैप, के कैप है ना, इसे बोलते हैं लंब कोणीय सदिश, लंब कोणीय सदिश। हाँ, अभी एक चीज, अभी नहीं लिखने का कुछ भी, कोई भी। अब ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। यहां तक लेके यहां तक की दूरी नहीं मुझे पता कितनी, मैंने उसका मान लिया ए एक्स। कितना मान लिया? मुझे यहां तक लेके यहां तक की दूरी नहीं पता, उसे मैंने मान लिया ए वाई। यहां तक लेके यहां तक की दूरी नहीं पता, उसे मान लिया ए जेड, ए जेड, ठीक। तो यहां कोई बिंदु होगा, कोई बिंदु होगा, जो भी कोई इंसान, उसकी तीन चीज बदल सकती है, क्या तो एक्स बदलेगा, क्या वाई बदलेगा, या फिर जेड बदलेगा। या तो एक्स बदलेगा, या जेड बदलेगा, या वाई बदलेगा। तो इसका सदिश कैसे बनाएंगे हम? तो सदिश देखो कैसे बनाते हैं। यहां लिख दिया हमने ए वेक्टर, क्या लिख दिया? तो पहले नंबर पर क्या लिखा हुआ? ए एक्स। चलो सर ए एक्स लिख दिया, उसके पीछे लिख देंगे हम आई कैप, क्या लिख देंगे? फिर प्लस लगाएंगे, क्या लगाएंगे? प्लस। फिर लिखेंगे हम दूसरे वाला कौन सा? ए वाई। उसके पीछे लिखेंगे जे कैप, प्लस लगाएंगे। फिर लिखेंगे ए जेड, क्या लिखेंगे? ए जेड। उसके पीछे लगा देंगे के कैप। ऐसा करके ऐसे ना मैं बिंदु के रूप में बना सकूं। बिंदु के रूप में कैसे? कोई पी का मतलब पॉइंट हो, पॉइंट हमने हमारा यहाँ तक की दूरी है ए एक्स, पहला निर्देशांक होगा। दूसरे वाला कौन सा? ए वाई। तीसरे वाला कौन सा? ए जेड। ये पूरा का पूरा बिंदु नहीं बन गया। एक बिंदु दे रखा हो, उसका सदिश ऐसे बनाया जा। पहले ए एक्स लिखा, उसके पीछे आई कैप, फिर बी एक्स वो लिखा ए वाई, उसके पीछे जे कैप, फिर तीसरे वाला लिखा, उसके पीछे क्या लिखना? के कैप। आगे मैं और भी बताता रहूंगा तुम एक कैसे बनेगा, कौन से सदिश बनने थे। ये तो आई जे के कैप, इन्हें बोले लंब कोणीय सदिश। अभी इतना लिखना, इतना नोट करो बस, अभी इतना ही नोट करो इसमें। कोई बात नहीं, यो हमारा लंब कोणीय सदिश भी होगा। पांचवा बताओ, पंचवा, पंचम पप्पू का। आ जाओ,
अगली हेडिंग बनाओ शून्य वेक्टर, शून्य सदिश। हेडिंग बनाओ शून्य सदिश, शून्य वेक्टर, शून्य वेक्टर। हेडिंग बनाओ शून्य वेक्टर, शून्य सदिश। पांचवा ना शून्य सदिश। ये क्या बोला हो? एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण ही जीरो हो, मतलब कोई लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं आएगा समझ ना। मूल बिंदु, मूल, मैंने कहा मूल बिंदु का स्थिति सदिश बनाओ, इसका क्या घंटा बनाओगे? मूल बिंदु क्या हो एक प्रकार तो सोचने वाली बात है, यही तो हो। इसका क्या हो? कुछ भी नहीं होने का। इसका इतने से बिंदु का क्या सदिश बनेगा? परिमाण जीरो, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण जीरो हो, तो फिर इसकी जरूरत क्या पड़ रही है? क्यों बना रहे इसे बार बार हम? पहले इतना हेडिंग बनाओ शून्य सदिश वेक्टर, इसे बोलते हैं जीरो वेक्टर। हेडिंग बनाओ पहले जीरो वेक्टर। लिखो वह ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य है, शून्य सदिश कहलाता है, इसे जीरो वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य है, ठीक, तो शून्य सदिश है हो, तो सर शून्य सदिश है, इसका प्रारंभिक बिंदु भी वही है और अंतिम बिंदु वही है। जैसे मैं कहने लगूं, मैं यहां गया, वहीं चला आया, प्रारंभिक बिंदु भी वही, अंतिम बिंदु भी वही है, और जो मैं दूरी तय करके गया ना, तो मेरा विस्थापन बताओ पहले कितना होगा? कितना? प्रारंभिक बिंदु वही, अंतिम बिंदु वही, तो उन्हें बताओ ये कौन सा सदिश बन गया भाई? शून्य सदिश नहीं बन गया। एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण जीरो हो, कितना हो? उसे बोलते हैं शून्य सदिश। जीरो तो प्रदर्शित करते हैं सर, तो जो सदिश हो उसमें तो दिशा हो। अब बताओ मैं यहां शून्य सदिश पकड़ा, उसकी दिशा कहां होगी भाई? सदिश कोई भी चीज होगी सदिश, उसमें दिशा होगी नहीं होगी? एक कोई भी बिंदु चीज है, बिंदु, इसमें दिशा बताओ कहां होगी? ओ सुनिया सुनिया राता राता दे बीच तू, बिंदु नहीं हो, बताओ दिशा कहां होगी इसमें? जरूरी ना समझ, क्योंकि सदिश, जब नाम तुमने सदिश कहा हो तो आप बताओ ना इसमें दिशा कहां होगी? कोई कण था, पार्टिकल था, यहाँ तो चला, यहाँ गति करा, यहाँ चला, यहीं आकर रुक गया, इस पॉइंट पी पे, ए बिंदु पे, ए तो चला था, ए पे आकर रुक गया। अब उसका विस्थापन बताओ कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि प्रारंभिक अंतिम बिंदु के बीच की दूरी तो विस्थापन कहलावा, तो वो तुम्हारा जीरो हो चुका है। अब जो जीरो हो चुका है, इसका मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जब एक दूसरे के ऊपर संपाती हो, एक दूसरे घड़ी दोनों सुइयां देखी तुमने, एक के ऊपर दूसरी सुई आ गई, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर संपाती होगी, संपाती, कंसिडेंट हो चुकी इसका मतलब इसका प्रारंभिक बिंदु हुई, अंतिम बिंदु हुई। सवाल है दिशा कहाँ? तो इसकी दिशा अनिश्चित हो, इधर भी हो सकता, इधर भी। ढंग से लात मारे मेरे माथे पे लगना चाहिए, पूरा का पूरा कैमरा हो, जितना मतलब उतारना उतार लेते सारा का सारा। हाँ, इसमें दिशा बताओ कहाँ होगी? इसमें दिशा अनिश्चित, तो जो शून्य सदिश हो ना, उसमें दिशा इधर भी हो सके। ठीक है ना? एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है, ठीक, जिसका परिमाण क्या होता है? शून्य होता है, और जिसकी दिशा अनिश्चित होती है। लिखो, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है, जिसकी दिशा अनिश्चित होती है। उदाहरण लेना चाहता हूं मैं, पहले नंबर का उदाहरण, एग्जाम्पल बड़े काम की चीज है, बिग बबूल बड़े काम की चीज। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान बताना तुम्हें क्या होगा? बताओ, ए वेक्टर में बी वेक्टर घटा कितना बचेगा? बता सको कोई? सवाल ही जब दूर रहा है, कैसे बता दोगे? जबकि ओ यहाँ देख लो, जबकि बाद में ले लियो, ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर के, ए और बी समान वेक्टर है, समान वेक्टर वे हों जिनके परिमाण बराबर हो। ए की जगह बी लिख सको, बी की जगह ए लिख सको, तो रखिए करो, ए की जगह क्या लिख सको? बी, तो एक जगह क्या लिख दोगे? बी, माइनस क्या लिख दोगे? बी, घटा क्या बैठेगा? जीरो। कौन सा सदिश बन गया? यहाँ यूज होगा इसका, ये उदाहरण दिया है क्यों? दूसरा, ये तो पहला उदाहरण दिया तुम, शून्य सदिश का यूज कहाँ से? ए मैंने पूछा ए माइनस बी का मान बताओ क्या होगा? छो करो, जब ए बी के बराबर हो। आपने कहा जी ए की जगह बी लिख सको, मैंने की जगह बी लिख दिया,
माइनस जो का तू, बी भी जो का तू, बी मत बी घटाएंगे धनिया बचेगा क्या? जीरो नहीं बचेगा। वो सबकी नज़र तक क्यों देख रहे हैं फिर? दूसरे नंबर पर आ जाओ। नो पूछा मैंने ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा जब तीनों को मिला के एक बंद आकृति का निर्माण हो रहा हो। ए का मान प्लस बी का मान प्लस सी का मान क्या होगा जब तीनों को मिला के एक बंद आकृति का निर्माण हो रहा हो। तीनों को मिलाकर एक बंद आकृति का निर्माण हो रहा हो। वेक्टर ए को भी मिला रहे तुम, ये वेक्टर ए है, तुम वेक्टर बी को भी मिला रहे, तुम वेक्टर सी को भी मिला रहे। आकृति तो बंद हो चुकी है पूरी तरफ तक। अब कोई सदस्य नहीं बनने का। कोई मतलब कोई नहीं, कोई नहीं मतलब जीरो। क्या बन जाएगा? जीरो। अगर तीन सदिश होना हमारे पास और तीनों को मिलाकर हम एक बंद आकृति बना रहे हो तो समझ जाओ उन बनने वाली जो आकृति होगी उसका जो सदिश होगा वो कितना होगा? जीरो होगा। अगर इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे हम। जीरो वेक्टर का फायदा बता रहा हूँ कहाँ कहाँ यूज होगा, इन सब बातों को यूज करने वाले हैं। एक और चीज़, यदि वस्तु विराम अवस्था वस्तु की मूल बिंदु का सदिश, पहले उन्होंने बताओ ये मूल बिंदु हमारे पास। तीसरे नंबर पे एक और चीज़ देख लो, ये हमारे पास मूल बिंदु क्या हो? ये एक्स अक्ष हमारा, ये वाई अक्ष, जहाँ दोनों काटेंगे ये कौन सा बिंदु होगा? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का जो सदिश होगा वो कैसा होगा? जीरो। कोई भी मूल बिंदु हो उसका सदिश कैसा होगा? हमेशा जीरो होगा। अब बताओ एक बिंदु का क्या सदिश बनाओगे? प्रारंभिक बिंदु भी अंतिम बिंदु वही है। चौथे नंबर पर जाओ, एक और बताने जा रहा हूँ, तुम्हें ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। विराम अवस्था में वस्तु का विस्थापन। विराम अवस्था में वस्तु का विस्थापन। एक वस्तु विराम अवस्था में, विराम अवस्था का मतलब रेस्ट पोजीशन, मार्कर जहाँ है वहीं रखा हुआ। अब इसका तुम बनाना वेक्टर बनाना। वह वेक्टर तो जब बनाना जब कुछ दूरी तय कर रखा हो, जहाँ है वहीं रखा हुआ। इसका मतलब कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में होगी उसका जो सदिश होगा कुछ शून्य सदिश होगा। कौन सा? कुछ दूरी नहीं तय कर पाया का घंटा विस्थापन बना लूंगा। प्रारंभिक बिंदु वही है, अंतिम बिंदु वही है, जहाँ है वहीं रखी थी, तो उसका जो सदिश बनेगा ना वो शून्य सदिश बनेगा। उसका जो वेक्टर बनेगा कैसा बनेगा? शून्य सदिश, शून्य वेक्टर। विराम वस्तु का वेक्टर, विराम 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 वस्तु का सदिश, वस्तु का सदिश कैसा होगा? कैसा होगा? शून्य। पांचवें नंबर का एक और बताना जरा ध्यान से अच्छे तरीके से। समान वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा? समान वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण, ध्यान से सुनना। समान वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा? त्वरण पहले बताओ, त्वरण सदिश राशि अदिश राशि है? पर त्वरण सदिश राशि अदिश राशि सतीश सतीश का रखिए बैठ के यहाँ से। त्वरण का सूत्र क्या हो? ए बराबर में हो वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय। अगर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन ही नहीं हुआ त्वरण आ जाएगा उसमें। मैंने कहा एक वस्तु समान वेग से गतिशील है तो इसका मतलब त्वरण में बदलाव नहीं हुआ, वेग में बदलाव नहीं हुआ। वेग में बदलाव कितना हुआ? और बटे में क्या लिखा हुआ? भाग देख क्या बैठेगा? तो बताओ एक समान वेग से गतिशील वस्तु का जो त्वरण होगा जीरो नहीं होगा। और जीरो क्या? त्वरण तो सदिश राशि, तो यह भी सदिश राशि होगी, तो शून्य वेक्टर नहीं होगा। ये तो कह रहा था मैं, और क्या धनिया कह रहा है मैं बैठ के। क्योंकि वस्तु के वेग में बदलाव होना जरूरी, झटके ले आने जरूरी। इसमें झटका ही नहीं आ रहा, वो खुद ही कह रहा है एक समान वेग से गति कर रही, तो ये एक समान वेग से गति कर रही तो वेग में बदलाव थोड़ा ही आया। वेग में बदलाव कितना आया? जीरो। योर जीरो। नीचे वक्त कितना? वक्त टी। भाग देख क्या बैठेगा? जीरो। त्वरण कैसी राशि? सदिश राशि। ये तो पूछ रहा था सदिश क्या हो? सदिश राशि हो, सदिश ही हो। तो जो भी एक समान वेग से गतिशील वस्तु हो उसका त्वरण कितना होगा? जीरो। एक समान वेग से, उसमें त्वरण ही नहीं है। त्वरण का मतलब क्या है? वेग में बदलाव होना चाहिए, या तो वेग बढ़ जाए या घट जाए। सही बात है। पता लग गया क्या कहा मैंने? पता लग गया जीरो कैसा आया? अब मैं तुमसे पूछता हूं, एक बिल्ली है बिल्कुल एक समान चाल से दौड़ रही है, एक समान चाल से बिल्कुल एक समान वेग से गति कर रही, जरा से भी ना बढ़ा रही ना घटा रही, उसका त्वरण कितना होगा? समझ गए बात? या एक्सीलरेशन उसका बिल्कुल जीरो। आप कहोगे भाई जी एक ना बाइक वाला बिल्कुल जीरो के त्वरण पर जा रहा था। अब इसका मतलब समझ जाओगे क्या है? बिल्कुल एक समान चाल, तो ना घटा रहा ना बढ़ा रहा। भाई जी आज सुबह हमारे सामने एक स्कूल से लड़का गुजरा, घड़ घड़ कर चल रहा था, घड़ घड़ कर, कि उसकी बाइक में त्वरण आया था। तो फिजिक्स की भाषा सीखनी पड़ेगी तुम्हें, समझ गए? जो तुम यहाँ पढ़ कर जा रहे हो उसे यूज करना सीखना, जब जाकर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। पता लग गया क्या कहा? पता लग गया? जिंदगी में भी त्वरण आ जा, जिंदगी कैसे चलेगी? झटके ले लेगा। कैसे? फिर रोओगे फिर हंसोगे, फिर रोओगे फिर हंसोगे। इसी का नाम जिंदगी हो। कभी खुशी ना जुदा होंगे, कल कोई
मैंने पूछा तुमसे कि एक पढ़े लिखे आदमी में और अनपढ़ आदमी में कुछ अंतर हो? कबीरदास अपनी जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गया, और बता क्या बोल रहा उसने, तेरी काया नगर का कौन धनी, माँ रगमा लूटे 5 जनी, 5 जनी 25 जनी, आशा नदियां तरसना भारी, बह गया संत बड़ा 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 संत ब्रह्मचारी। आशा किसी से उम्मीद, तरसना इच्छा करना, उम्मीद रखना किसी से, इनमें तो सब बड़ा बड़ा। आशा नदियां तरसना भारी, किसी से आशा रखना उम्मीद रखना, सबसे बड़ा संत ब्रह्मचारी भी बह जा। तुम तो किस खेत की मूली हो? ये अमीर वो कबीरदास अनपढ़ आदमी, कभी स्कूल नहीं गया, ऑब्जर्वेशन कितना तकड़ा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। क्या बोल दे, मतलब कुछ भी करके किसी भी जाकर बोल जा रहा है, मतलब किसी पे भी कमेंट कर देगा। क्या लेकर आया बंदे क्या लेकर जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का झमेला, 2 दिन का मेला। कबीरदास ने ऐसा क्यों कहा होगा पता तुम्हें? मैं बताता हूँ। कबीरदास जिस एरिया में रहने वाले व्यक्ति थे ना, वो पंजाब का एरिया था। अब पंजाब के एरिया थे सारे आक्रमण हुआ करते थे, सारे जितने भी लोग आते थे ना, ईरान तक, इराक तक, साइबेरिया इस एरिया तक, सारे हमारे पास आक्रमण करते थे। तो ज़िंदगी का कुछ पता नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा, जिस व्यक्ति की ज़िंदगी का कुछ भी पता नहीं होता तो अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए कुछ तो काम करता ही वो। तो पता क्या कर रहा था, जब भी तो क्यों मारने आवा था वो, कहाँ बनो मूर्ख बंदे क्या रखा है, वो तुरंत पिघल जाए, यार बात तो बढ़िया कह रहा है, कहाँ गुमान करो बंदे बड़े से बड़े राजा के सामने 2-4 बात बोली, वो पिघल गया, आराम तो छोड़ कर भाग गया। तो से हमारा कोई फायदा नहीं है। और गजब का आदमी था कबीरदास। कभी जीवन काल में टाइम मिला, आराम से बैठ के जब अपनी ज़िंदगी से उब जाओ ना, और तुम्हें ज़्यादा ईगो आ रहा हो, तो आप जाकर कबीरदास को पढ़ लो, ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन उसके दोहे और उसकी हिंदी अर्थ पता होना चाहिए। उन्होंने हर एक क्षेत्र में बोला, कभी आज तक स्कूल नहीं गया। और सोच लो, तो पढ़े लिखे आदमी अनपढ़ आदमी भी इतना महान व्यक्ति बन जाते हैं। पूरा हिंदी साहित्य में सबसे महान स्थान है कबीरदास का। कबीरदास कोई भगवान नहीं आते, कबीरदास संत हुए, सच में ही इंसान थे। रैदास का नाम सुना है? जिसे चमारों की भाषा में, मतलब जो ऐसी कैटेगरी के लोग, हम भी तो उसी कैटेगरी के, उसे क्या कहते हैं, रविदास। उनका सही नाम था रैदास। ये भी संत कबीर के टाइम के आसपास के गुरु हो गए। इन्होंने भी बहुत महान महान बातें बोल ली। पता क्या कहते हैं? कहते कहाँ यार मंदिर में धक्के खाते पी रहे, मन चंगा कठोते में गंगा। कहाँ है गंगा में गोता लगाने की जरूरत है? मन चंगा रखो, कठोते में गंगा आ जाएगी। इस टोकरे में गंगा अगर इसमें पानी डाल दो, इसमें गंगा आएगी बस। मन चंगा तुम्हारा है नहीं, मन में तुम्हारे मैल भरा पड़ा, और गंगा में तुम गोता लगाने जा रहे, कहाँ के पाप उतर गए तुम्हारे? कितनी गहरी गहरी बात बोल रहे। चलो और जब थोड़ा फिजिक्स पे भी आ जाओ, फिजिक्स को और भक्ति को मैच करते हुए चलेंगे, जब तो मजा आएगा बात ना। अच्छा, शून्य वेक्टर के कुछ गुण हो, गुण प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। पहला, अगर हम जीरो वेक्टर में किसी सदिश को जोड़ दिया ना हमने, तो तुरंत वो सदिश ही आ जाएगा। जीरो का मतलब क्या हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, मन हम कोई सदिश जोड़ देंगे ना वो ना वो सदिश ही आ जाएगा। मैंने पागल होगा सच में ही। हर पागल यह बात कभी नहीं कहते मैं पागल होगा, इसलिए मैं पागल नहीं हूँ। तू पागल है, तू पागल है, मैं नहीं कर रहा। मैं पागल नहीं है तू। हर पागल यही बात बोल रहे मैं पागल नहीं हूँ, इसका अंदर ये पागल है। तू चोर है, चोर नहीं है तू। देख, हर चोर यही बात बोल रहा है, अभी चोर नहीं। अगर हमने किसी भी संख्या की जीरो से गुना कर दी, जीरो वेक्टर से, वो सारा अपने आप को जीरो ही समेट लगा, जीरो वेक्टर बना देगा। तीसरी बात भी बताने जा रहे हैं, राजू इधर देख लो। अगर किसी भी हमने सदिश की, कोई भी सदिश है, उसकी हमने गुना कर दी जीरो वेक्टर में, वो भी जीरो बन जाएगा। तो इस तीनों नोट कर लो हल्के हल्के, इनका भी यूज हो जाएगा कहीं। कमोन 8%, 3% रह 3%। कबीरदास बीच में आ गया पहले, यार इतनी खासी बात चल रही थी।
अब दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत कहीं और। दिक्कत बताओ पहले का। तूने वो पिक्चर देखी एक हसीना दिलरुबा, देखी नहीं? देखना मत बिल्कुल भी, खतरनाक है। देखना भी मत बिल्कुल भी, मैं तुमको सजेशन नहीं दूंगा। अब हम समझेंगे दो वेक्टर को जोड़ना, सारा खेल इसका ही है। अब तक मैं जितना रायता फैलाया ना, इसके लिए फैलाया। दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, ये सारा रोड़ा पता किसका? मैंने तुम्हें कल भी बताया, जब मैं पहले पढ़ा रहा था ना, कि दो सदिश राशि को हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, दो अदिश राशि को डायरेक्ट नहीं दो सदिश राशि को डायरेक्ट नहीं जोड़ते। उन्हें जोड़ने के लिए समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करना पड़ो। ये हो समांतर चतुर्भुज का नियम, पेपर मावो का, उनका समांतर चतुर्भुज का नियम सिद्ध करिए। मैंने कहा तुम्हें एक काम बताओ, देखो हमने कहा इधर आ जाओ, हो गया था क्यों यार? बैटरी डाउन हो, समझ लो। इसमें जा रही 2 एम्पीयर की धारा, 2 एम्पीयर की धारा, इसमें जा रही 4 एम्पीयर की धारा, कुछ भी आगे कब नहीं जाएगी, 1 एम्पीयर की धारा, ठीक। इसमें बह रही यहाँ 3 एम्पीयर की धारा, इसमें 0 एम्पीयर की धारा बह रही। मैं कह रहा पूरे परिपथ में बताओ धारा कितनी बह रही जोड़कर, पूरे परिपथ में धारा बताओ जोड़ कितनी बह रही। 3 और 1 4, 4 और 3 कहाँ, 2 और 1 3, 3 6 बैठेगी, तो 6 एम्पीयर की धारा बह रही पूरे परिपथ के अंदर। आई का मान कितना, 6 एम्पीयर। बता दिया तुमने, क्या कराया हो है, करा क्या तुमने हो, तो क्या आए हो है, क्या आए हो? ये हमारे पास ये I1 नहीं आता, ये I2 नहीं आता, ये I3 नहीं आता। तुमने अभी मेरी फैलाई देखो, I बराबर में I1 प्लस I2 प्लस I3। तुम कम वक्त आदमी देखो भाई, यहाँ 2 रखा है। I1 का मान कितना, I1 का मान कितना, 3 नहीं है क्या? 3 2 प्लस 1, ले गुरु जी 6 एम्पीयर आएगा। यू रायता फैलाया मैंने, तुमने क्या करा, डायरेक्ट जोड़ दिया। वो कोई लेना देना नहीं, मतलब चल रहा है काम जी, चल रहा है। क्योंकि जो धारा ना वह अदिश राशि, अदिश राशि को डायरेक्ट जोड़ सको। अब रायता फैल लगा। देखो एक कण था, हाँ सर कण था, उसका जो विस्थापन इधर, हाँ सर विस्थापन बता दो प्लीज, प्लीज बता तो दो। इसका विस्थापन है 5 मीटर, हाँ सर 5 मीटर इसका विस्थापन। ये सर बी ए तक गया, हाँ। ये एक कण और, यही कण, ये पता कितना गया यहाँ तक, यो गया यहाँ तक लेके यहाँ तक, ये गया 6 मीटर। चलो 6 मीटर चला गया सर 6 मीटर तो चला गया हो, हाँ सर 6 मीटर चला गया। तो बताओ आगे कुछ, इनके बीच का जो कोण है वो 60 डिग्री, हाँ सर 60 डिग्री है। अब आपको बताना इस कण का कुल विस्थापन कितना, ये पॉइंट बी है, यहाँ तक चला गया बी तक, यो इस कण का कुल विस्थापन कितना। तो बता तुम क्या, तुम्हारे मन में क्या आ रहा होगा, सर 5 तो यहाँ चला गया, यहाँ तक लेके यहाँ तक कितना चल दिया, 5 मीटर। यहाँ तक कितना चल दिया, 6 मीटर। तो मैं पूछूंगा ये कण कितना चल दिया टोटल, ये कण कितनी दूरी तय कर लिया, 5 और 6